जो बच्चे बिल्कुल रूम के अंदर से जो बच के निकले हैं, उनका खुद का बोलना ये है कि हमारे सामने बच्चे बेहोश हुए हैं। बेहोश बच्चे कहीं नहीं निकाले गए, यहाँ पे सब जानते हैं। इन लोगों ने बच्चों को नोट छापने की मशीन समझ रखा है, शोषण करते हैं। हम लोग से नोट छपवाते हैं 2.5 लाख रुपया, कहीं 2-40 लाख रुपए कहाँ से लाए हम लोग, बताइए। यह कोचिंग समुदाय व्यापारी समुदाय है। पुलिस प्रशासन, सुनिए, पुलिस प्रशासन इनसे मिली हुई है। क्यों नहीं छात्रों को जाने दिया जा रहा है? छात्र प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों को भेजे। छात्र जबकि छाप नहीं बना रखी है। यहाँ अपराधी हैं क्या? ऐसे लग रहा है जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में आ गए क्या। जितना देखो बंदूक वाले सैनिक खड़े हैं, क्या मतलब इसका सर? कल की घटना के बाद वो इसी में था और वो स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, उसका नीचे का शायद खत्म हो गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर जो कल एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी, उसके अंदर आज दूसरा दिन है। यहाँ पर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आए हैं तो यहाँ पर हमें ये इंस्टीट्यूट तो बंद मिला। यहाँ पर पुलिस की वो टेपिंग भी है कि आगे जो जांच चल रही है उसको उसके लिए सील कर दिया गया, लेकिन आसपास के जितने भी दुकानें थी, शॉप्स थी, वो हमें बंद पाए गए। लेकिन ग्राउंड पे कुछ बच्चे दिखे हैं। उन बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि रोष दिखाई दिया। वो रोष ये था कि उन बच्चों का कहना है कि उनसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा कोई घालमाल है। इसके बारे में हमने डीसीपी से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सुबह बच्चों के 5-6 रिप्रेजेंटेटिव से बात की और उनको जाके ऊपर यथास्थिति भी दिखाई। इस बात को यहाँ पे कुछ बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने भी एडमिट किया और उनका भी ये कहना है कि डीसीपी साहब जिन 6 बच्चों को ले गए थे उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। वो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, क्योंकि कल यहाँ पर रात को भी बच्चों ने डेमोस्ट्रेट किया, प्रदर्शन किया और अपना विरोध जाहिर किया। यानी कि अगर कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पुलिस भी कुछ ना कुछ इन बच्चों से छुपा रही है और इन बच्चों का भी यही कहना है कि जो कुछ भी है उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए और उन्हें बिल्कुल रियल ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाई जाए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे हैं जो जल गए हैं और उनकी लाशें अभी ऊपर ही हैं, जिसकी संभावना अगर देखें तो देश की राजधानी के अंदर तो नहीं लगती। लेकिन फिर भी जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि कुछ ना कुछ इन बच्चों से छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों ना इन बच्चों को पूरी बात से अवगत करवाया जाए, पूरी इनको रियलिटी बताई जाए और इनके सामने पूरा सच रख दिया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं, यहाँ पर जो शिक्षा माफिया काम कर रहा है, जिन बिल्डिंग्स में ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी हालात बड़ी जर्जर है। जब इतनी डेंस पॉपुलेशन के अंदर या इतनी डेंस के अंदर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनकी सेफ्टी का जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है परवीन सिंह है। यहीं पर पढ़ते थे आप? हाँ, इसी में। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? IAS का जो। कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? संस्कृति में। संस्कृति में? हाँ। कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? हाँ, 4 साल से पढ़ रहे हैं। कितना फीस दी आपने? हाँ, फीस तो हम दिए हैं 50,000 दिए हैं। अब जो कल घटना हुई है उसके बाद अभी क्या कहना है, क्योंकि अभी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज सुबह उन्होंने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से बात की है। कोई बात नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुआ है। आपको खाली फोर्स खाली ही यहाँ पर एकता दिल्ली राजधानी है। सारा स्टूडेंट को बात मानना चाहिए, चाहे स्टेट का सरकार हो चाहे केंद्र का सरकार हो, सबको बात मानना चाहिए। अंदर के मीडिया वालों को काहे नहीं जाने देता है? हाँ, पूरा मीडिया वाला जाकर देखो सारा स्टूडेंट को दिखाता है, अंदर में कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल एक बात बोल दो सबको, यहाँ पे शोर मत मचाओ। ये लोग चाहते यही है कि हम लोग शोर मचाएं। कल से लेके आज तक बस सब बच्चे यही चाहते हैं कि एक बार जाके हमें पूरी बिल्डिंग दिखा दो कि किसी में कुछ नहीं है। बस लाइव में देखा दीजिए। जैसे कि डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज सुबह उन्होंने आपके ग्रुप से
एक मेरी बात सुनो कि एक तो हर एक को दिखा नहीं सकते। 5 लोग ले जाए ना हमारे ग्रुप के, कौन लेकिन डिसाइड करेगा 5? वो हम डिसाइड करेंगे। वो हम डिसाइड करेंगे। आपकी यहाँ कोई ऐसी यूनियन है, स्टूडेंट और यूनियन बाकायदा उसकी वीडियो बना के लेके आए कि हमें दिखाएं, लाइव वीडियो दिखा दें अंदर की। लेकिन वहाँ का वीडियो करवा के ले जाएं। बिल्कुल। जो 2-3 न्यूट्रल लोग, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का मुख्य रोष है वो यही है कि उनसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। यदि प्रशासन, शासन और दिल्ली पुलिस चाहे तो इस बात को पूरी तरह क्लियर कर सकती है, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, मोबाइल का दौर है, वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। बच्चों को पूरी स्थिति से, पूरी यथास्थिति से जब तक अवगत नहीं कराया जाता, इन बच्चों का रोष शांत होने वाला नहीं है। क्लासरूम की छानबीन पुलिस प्रशासन नहीं करेगी, छात्र स्वयं करेंगे। जब सुनिए एक मिनट, जब तक छात्र क्लासरूम में नहीं जाएंगे और अपने आंखों से देख करके लोगों को नहीं अवगत कराएंगे, पुलिस प्रशासन पर हम भरोसा नहीं करेंगे। यह कोचिंग समुदाय, हमारी बात सुनिए, यह कोचिंग समुदाय व्यापारी समुदाय है। पुलिस प्रशासन, सुनिए, पुलिस प्रशासन इनसे मिली हुई है, क्यों नहीं छात्रों को जाने दिया जा रहा है? छात्र प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों को भेजे। छात्र इनके अकॉर्डिंग छोटी सी आग थी, सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो चुकी है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपनी जांच करके जा चुका है। भी यहाँ पे उसके हिसाब से अब ये बिल्डिंग सील नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग खोल देनी चाहिए। ठीक है, चलो एक प्रोसेस होता है, चलिए मान लिए एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एविडेंस के लिए बन रहे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कल आके चेक कर चुका है। और दूसरी बात, कल रात को एम्बुलेंस क्यों आई थी? 5 एम्बुलेंस थी, क्यों आई थी? एम्बुलेंस कल भी आई है, कल दोपहर में भी एम्बुलेंस यहाँ से वापस गई है, आज कल रात को भी एम्बुलेंस आई है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे इतनी फोर्स खड़ी करनी पड़ रही है उन्हें, क्यों? यानी कि आपका कहना है कि जिस तरीके से कल इन्होंने कार्रवाई करी, कहीं ना कहीं आपको आशंका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो बिल्कुल एक मिनट, जो बच्चे बिल्कुल रूम के अंदर से जो बच के निकले हैं, उनका खुद का बोलना ये है कि हमारे सामने बच्चे बेहोश हुए हैं। बेहोश बच्चे कहीं नहीं निकाले गए, यहाँ पे सब जानते हैं, जितने भी लोगों ने रेस्क्यू किया है सब जानते हैं कि बेहोश बच्चे नहीं निकाले गए। वो बेहोश बच्चे कहाँ हैं? और दूसरी बात एक बात ये, जितने भी बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें से ज़्यादा 15 से 20 लड़कियां थी बस, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियों को तो उतारा नहीं जा सकता ऐसे। और आपने देखा भी होगा वीडियो में सबसे ज़्यादा लड़के निकल रहे हैं, लड़कियां तो हैं ही नहीं। कितने बच्चे उस टाइम थे जिस टाइम ये हादसा? देखो, हमारे हिसाब से हम लोग जितना कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी भी कोचिंग पढ़ते हैं, एक हॉल की कैपेसिटी जो होती है 400 से 500 बच्चे बैठ सकता है, ठीक है। और ऊपर सबसे ऊपर जो संस्कृति में क्लास चला था वो डेमो क्लास था। डेमो क्लास में नॉर्मल क्लास से ज़्यादा बच्चे होते हैं। और अकॉर्डिंग टू संस्कृति के वो जो सर हैं, सीओ बोल रहे हैं कि 150 से 200 बच्चे थे। अगर 150 से 200 बच्चे सिर्फ एक क्लासरूम में थे, उसी के हिसाब से अगर हम पूरी बिल्डिंग का जायजा लें, तब भी कम से कम 1000 स्टूडेंट बन जाता है, पूरा बेसमेंट तक। वो कहाँ हैं? बच्चे निकले तो दिखाई कहाँ दिए? वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप क्लास में ही थे? नहीं, मेरा भाग गए है कि मेरी शाम की 6 बजे से क्लास थी। तो कितने बैच इसमें चलते हैं? अभी तक तो 12 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब F1 से लेकर 2019 से लेकर अभी तक 2022, मतलब 2023 तक 12 बैच स्टार्ट हुए। ये बैच अभी 4 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था। कितने बच्चे होते हैं नॉर्मल एक बैच में? नॉर्मल 250 से 300 के बीच में बच्चे अभी हैं। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास हो रही थी। क्या यहाँ एक नियम बनाए हैं ना कोचिंग वाले कि पुराने बैच में नए बैच को भी मर्ज कर देते हैं। जैसे किसी कुछ क्लास छूट जाती ना, तो यहाँ पे एक नियम है कि आप पुराने बैच में आके नए बैच में आके पुराना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके साथ रहा हो और कल भी वो हादसे में मौजूद रहा हो, आपसे उससे मुलाकात हुई या बात हुई हो? कल मैं 2 घंटे तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो कई लड़के जो नीचे गुरुकुल वाले भी थे वो सेफ्टी के लिए ऊपर गए कांच तोड़ने के लिए, तो वो उनसे मुलाकात हुई थी। बल्कि एक लड़की जो ज़्यादा सीरियस है उसका पता नहीं चल रहा वो किस, अभी ऐसा बताया जा रहा है सर के द्वारा कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है वो। और जो लड़कों की मांग है कि हमको ऊपर किया जाए, तो कल हम लोगों ने, हमारे जितने भी 5-6 जो लोग, हम लोग DU यूनिवर्सिटी से आए थे, DU से छात्र नेता वाले, तो हम लोगों ने एसपी सर से मांग की थी। तो सर ने उस मांग को पूरा करते हुए 6 लोग को अंदर आज भेजा था 2:30 बजे। आप कल रात को? नहीं, आज तो भाई, हाँ, ACP मतलब क्या नाम उनका, आदित्य जी थे, उनके नेतृत्व में 6 लोग को ऊपर भेजा गया था। तो उनके द्वारा बताया गया कि शायद 3 कमरे बंद थे। अच्छा, भेजा गया? हाँ, तो उनके उन्होंने बताया कि 3 कमरे बंद हैं। अब वो पता नहीं पर्सनल जिसके कमरे हों, और संस्कृति वो ऊपर गए हैं, संस्कृति देखा है, मतलब जितने ऑफिस देखे, तो ये
स्टूडेंट को स्वयं सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पे कुछ होता तो एक एमसीडी की रिपोर्ट आ चुकी है ना, एक फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आ चुकी है, एसडीएम ऑफिस से रिपोर्ट आ चुकी है, सब रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी हैं। और लड़के भी 6 लोग प्रतिनिधि बन के अभी गए थे ऊपर, उसमें एक लड़की शायद खान सर वाले बैच में जो भी हो, अरे वो लड़की यहीं सामने रहती है, बिल्कुल चलता है भाई। अरे मेरी बात सुनेगी नहीं सुनेगी आप? वो बिहार की एक लड़की है, वो गई थी, ठीक है ना, 5 लोग गए थे, तो उनने बताया है कि 3 रूम बंद है। ये विरोधाभास नजर आ रहा है यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नजर आ रहा है? शाम को कुछ बंदों ने छुपके जो है निरीक्षण किया, तो उसमें जो है कुछ लॉक टूटे हुए मिले, वो उसका मतलब क्या है? हाँ, 3 रूम बंद है, तो उनके लिए हड़ताल जारी है लड़कों की कि वो 3 रूम हमको खुलवा के दिखाया जाए, इसमें 3 रूम में क्या है। बंद है, प्लस जितने भी बैनर है सारे बैनर्स हाँ, को टंकी के अंदर डाल चुके हैं। क्यों डाले हो भाई? टंकी के अंदर क्यों डाले? आप बाहर निकालो ना, अभी वो बाहर फेंकना चाहिए उन्हें। स्टेटमेंट है जिस लड़की की ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की बताए हमने उसे कभी, कल यहाँ पे पूरे दिन हम लोग यहाँ रहे, कल नहीं देखा, कल रात को नहीं देखा, वो लड़की सिर्फ आज ही दिखी, इससे पहले। और वो उसको ये भी कहा है, इस यहाँ के ही लोग हैं, वो ब्रोकर है, यहाँ की स्टूडेंट नहीं है वो। तो उस लड़की का वीडियो भी है, तो हम लोग कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं। हमने उनसे बोला था कि आप 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहिए। लेकिन यानी कि एक बात तो जो डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि आज उन्होंने सुबह एक टीम को, स्टूडेंट्स की टीम को भेजा था ऊपर, ये बात तो कंफर्म होगी, टीम गई थी, लेकिन उनमें कौन कौन गया था इस पे भी यही बता रहे हैं हम आपको, यही बता रहे हैं कि जो 5 लोग गए थे, उनमें से जितने भी लोग गए थे वो आज ही दिखाई दिए। कल से वो कहीं भी, कोई भी उनमें से कोई प्रोटेस्ट में नहीं था। वो जो लड़की गई थी उसको कल यहाँ सर रात को लगभग 500,000 बच्चे थे, वहाँ पे क्यों नहीं आए डीसीपी साहब? हाँ, वो भी यहीं से पढ़ के गए, हम भी उसी तरह, हम यहाँ का अपराधी तो बनने नहीं आए, जबकि छाप नहीं बना रखी है। यहाँ अपराधी हैं क्या? ऐसे लग रहा है जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में आ गए क्या। जितना देखो बंदूक वाले सैनिक खड़े हैं, क्या मतलब इसका? सर आप बताइए, आप एक मीडिया कर्मी, आप जाके और लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। उनसे कल सर मांग की गई थी, एसीपी सर आए थे, उनसे मांग की गई थी कि आप ड्रोन कैमरा के माध्यम से हमको पूरी छानबीन करके बताइए क्या मामला है। हम नहीं जा रहे हैं। और साथ में उनसे हमने ये बोला था कि जितने साथी लोग हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी हम लोग को रिपोर्ट दीजिए कि वो गए कहाँ और किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो। अभी कल जो हादसा हुआ उसके बाद कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी गए हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा है, जो जिनके साथ हादसा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, कुछ बच्चे और जगह पढ़ रहे थे, वो उनकी भी पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन आया है। जब क्लास चलती है तो बाहर रजिस्टर में बाकायदा एंट्री की जाती है। सब जानते हैं बात कि क्लास की एंट्री होती है, कितने बच्चे क्लास में गए हैं, कहाँ है वो रिकॉर्ड के हिसाब से वो सब बच्चे से होने चाहिए ना। सबसे मेन मुद्दा है एनओसी का, क्योंकि इन लोगों के पास किसी को ये बिल्डिंग पता सर 1.5 साल पहले एमसीडी के द्वारा ये निलंबित कर दी गई थी कि ये बिल्डिंग ना किसी क्लास के लिए ना किसी के लिए, तो क्यों चला रहा है 1.5 साल से बिल्डिंग? दूसरी बात, आज कल घटना घटित हुई है, फिर आज मीडिया आई, आज के बाद मीडिया नहीं आएगी मुझे लगता है। आप देखिए वर्धमान मॉल, आप कोई बिल्डिंग देख लीजिए, जर्जर अवस्था में है, आप उसकी आवाज नहीं उठाएगा। ये बात सब जानते हैं, दृष्टि का हर एक स्टूडेंट जानता है। बेसमेंट क्लास सर है ना, बेसमेंट चल रहा है, पता बेस स्ट्रिक्ट प्लान मान लीजिए सर, कल वहाँ पे निकलने का, कल कोई ऐसी घटना घटित होती है, कल कल्पना कर लीजिए कि भूकंप आ गया, तो जो बेसमेंट में है, ऐसा पता 800 लोग बेसमेंट में है सर। आप वर्धमान प्लाजा चले जाइए, वहाँ की बिल्डिंग को देखिए, जर्जर बिल्डिंग है, अगर जरा सा भी झटका आ जाए तो पूरी बिल्डिंग गिर जाए। आप वहाँ जाइए, वहाँ कई हजार बच्चों का संकट है। आने वाले समय में हमारे चाहते हैं हम लोग कि जो हमारे भाई बहन हैं उनको बता दें कि वो किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किस अवस्था में भर्ती हैं। बस कोचिंग का मामला नहीं है, एक छात्र का मामला नहीं है, सभी कोचिंगों में कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, सब जानते हैं कि वर्धमान मॉल को आज से नहीं कम से 3-4 साल पहले ही नोटिस मिल चुका था कि ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए, लेकिन हर बार दिव्य कीर्ति सर टाल देते हैं बात को। और आप दिव्य कीर्ति सर की क्लास चलती है, यही स्थिति वर्धमान प्लाजा में बड़ा मामला है। कितने बड़ा मामला होता है? इतना बड़ा मामला निकल नहीं पाएंगे। सोचिए कि गया था वहाँ बच्चा बचेगा भी नहीं। यहाँ विकास सर के विभाग के रूप में है, इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक उनका एक वीडियो नहीं आया है। विकास सर कभी आते ही नहीं है, उनको क्या मतलब, चाहे रेंट का वो हो, मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, नहीं आते हैं। अभी
दृष्टि का जो क्लास लग रही है वर्धमान मॉल में दृष्टि की जहाँ मेंटरशिप चलती है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, मतलब बिल्कुल बेसमेंट में चलती है। कम से कम वहाँ पे 200 मीटर लगे हुए हैं, कम से कम 200 मीटर लगे हुए हैं। वहाँ पे रास्ता एक ही है, बेसमेंट में जाने का रास्ता भी एक है मेंटरशिप में, और आने का भी। कम से कम 500 से ज्यादा पर डे बच्चा दृष्टि मेंटरशिप में बैठता है डेली। सर, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि यह एक कोचिंग का मामला नहीं है, यह मुखर्जी नगर में चल रहे जितने कोचिंग हैं। अगर मोटे तौर पे अगर बात करें तो इस पूरे एरिया के अंदर कितने कोचिंग सेंटर चलते होंगे? बहुत है सर, कोई कह ही नहीं सकता, मतलब गिनती तो क्या ही करें। एक बात अगर गाजीपुर मंडी हो गई है, जो बूचड़ खाने हो गए ना, उनकी भी गिनती होती है। इनकी गिनती नहीं है, यहाँ के कोचिंगों की गिनती। इन लोगों ने बच्चों को नोट छापने की मशीन समझ रखा है, शोषण करते हैं। हम लोग से नोट छपवाते हैं 2.5 लाख रुपया, कहीं 240 लाख रुपए कहाँ से लाए हम लोग बताइए सर? और हर गली में कोचिंग खोले हैं। 2.5 लाख लेते हैं फीस, तो उस हिसाब से सुविधा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, आप बताइए, आप एक एम्बुलेंस थी उस टाइम पे, 1 घंटे बाद तो एम्बुलेंस आई है, 1 घंटे बाद पुलिस आई है। पुलिस कितने दूर रहता है? यहाँ 5 मिनट लगता है। बहुत बच्चों के अंदर बहुत बड़ा रोष है, और रोष जायज भी है, वो बिल्कुल है। और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, इतना बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, कुछ एडमिट हैं, न यहाँ कोई देखने आया, न कोई पॉलिटिशियन आया, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये उनका वोट बैंक नहीं है, ना उनका वोटिंग एरिया है। और इतने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इतने दिखते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, कोई भी नहीं दिखा। तो ये वैसे तो ह्यूमैनिटी मीडिया पे भर भर के आएगी, और जब डिबेट होंगे तब लोग ऐसे पूछेंगे भगवान के ये बे होम मैसेंजर, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखा ग्राउंड जीरो पे। जैसे आप भी देख सकते हैं, कोई भी नहीं है, बस लोग अपने दोस्तों को भी ढूंढ रहे हैं, कौन है, कहाँ है, कोई है कि नहीं, कितना पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ धंसा हुआ है। तो यहाँ पे कल जो इंजर्ड बच्चे थे या घायल बच्चे थे जी, उनको कहाँ पर ले जाएगा कुछ मालूम है? मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो सीरियसली इंजर्ड है, उसका स्पाइन में फ्रैक्चर है, वो एम्स में एडमिट है। हाँ, वो कल की घटना के बाद वो इसी में था, और वो स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, उसका नीचे का शायद खत्म हो गया। हाँ, वो संस्कृति में पढ़ता था। हाँ, उसका नाम शिवांशु श्रीवास्तव करके था। तो बड़ा दुखद घटना हुआ है, और ये इस तरह का जो हब है, मेरे अकॉर्डिंग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। जैसे ये तो थोड़ा सा हमें फिर भी खुला एरिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि लक्ष्मी नगर में भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ पे भी वो तो बहुत ही डेंस है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट का वो है, जैसे लोग इतना फीस पेड कर रहे हैं 2.5 लाख, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए ना, उतनी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए। जब फीस के नाम पे इंक्वायरी करो तो बड़ा बिल होगा, AC का होगा, इतना खर्चा होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई भी अगर गेट ब्लॉक हो ही जाए ना, गेट ब्लॉक हुआ तो पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम। ये चीज़ है, जैसे आप अदर कहीं देखो, बाहर कई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ है ना अच्छा सिस्टम।